आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसे मुद्दों के बारे में बात करेंगे जिन पर काम करके आप कोरोना की तीसरी लहर में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। प्रणाम। आपके और आपके सभी अपनों के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं। क्योंकि मैं एक पेशे से चिकित्सक हूं, एक डॉक्टर हूं, तो जब भी मैं लोगों से मिलता हूं, आजकल लोगों का एक प्रश्न सामान्य सा है कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, अगर वो आएगी तो कितनी भयानक होगी, वो बच्चों पर असर करेगी या बड़ों पर असर करेगी। ऐसे इत्यादि कई प्रश्नों का सामना मुझे प्रतिदिन कई सारे लोगों से करना पड़ रहा है। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि कोरोना की लहर कब आएगी, वो कितनी भयानक होगी, हमारा उसके ऊपर क्या असर होगा, इस बारे में चिंता करने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने आप को कोरोना की तीसरी लहर से सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जो लोग मेरे वीडियोस को शुरू से देख रहे हैं, जो फर्स्ट वीडियो से मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि 2020 में मैं कोरोना की पहली लहर में कोरोना से संक्रमित हो गया था और मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। मेरे हृदय पर भी संक्रमण हो गया था। मैं लगभग 1 महीने तक हॉस्पिटल में था, आईसीयू में था। और अगर मैं ऐसा कहूं कि मौत से जंग लड़कर परमात्मा और योग की कृपा से मैं वापस आया, तो कहना गलत नहीं होगा। उसके बाद मैंने योग को अपनाकर धीरे धीरे अपने शरीर को स्वस्थ किया। आज भी मेरा हृदय जो है वो मात्र 30 से 35% ही कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी योग के द्वारा मैं अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखता हूं, ऊर्जावान महसूस करता हूं और सारे कार्यों को संपन्न करने में मुझे कोई समस्या नहीं आती, मात्र योग के कारण। फिर पुनः 2021 में कोरोना की दूसरी लहर में भी मैं कोरोना से संक्रमित हो गया, लेकिन क्योंकि इस बार मैं लगातार और अच्छे ढंग से योग का अभ्यास कर रहा था, तो कोरोना संक्रमण ने मेरे शरीर पर उतना असर नहीं दिखाया जितना कि मैं पहली बार बीमार हो गया था। मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी जो योगासन कर रहे थे, जो प्राणायामों का अभ्यास कर रहे थे, उनके कारण इस बार दूसरी लहर में हमारा पूरा परिवार बड़े आराम से उस कोरोना संक्रमण को पार कर गया। कहना मैं ये चाहता हूं कि अगर तीसरी लहर में हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है तो 3 मुद्दों पर योग के माध्यम से कार्य करना होगा। देखिए, कोरोना संक्रमण रोगी को भी हो सकता है और कोरोना संक्रमण योगी को भी हो सकता है। लेकिन अगर रोगी को होगा तो उसे अस्पताल जाना पड़ेगा, आईसीयू में एडमिट होना पड़ेगा। लेकिन अगर योगी को होगा तो बहुत हद तक संभावना है कि योगी को पता ही ना चले कि मुझे कोरोना का संक्रमण हुआ है और उसे कोरोना पार हो जाए। तो आज ऐसे 3 मुद्दों पर बात करने वाले हैं जिन पर काम करके हम अपने आप को कोरोना संक्रमण के लिए तैयार करेंगे। उसमें जो नंबर 3 मुद्दा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको सुनने के लिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए, सबसे पहला हमारा मुद्दा है आसन। हमें कार्य करना होगा आसनों पर। ऐसे आसनों पर कार्य करना होगा, ऐसे आसनों का अभ्यास करना होगा जिन आसनों के अभ्यास से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। अगर हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को किसी तरह से स्ट्रांग कर सकें तो अपने आप ही कोरोना संक्रमण से आसानी से जीत जाएंगे। हमें ऐसे आसनों का अभ्यास करना होगा जो हमारे फेफड़ों को या हमारे लंग्स को मजबूत बनाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोरोना का संक्रमण फेफड़ों पे ही सबसे ज्यादा असर दिखाता है। तीसरी चीज, हमें ऐसे आसनों का अभ्यास करना होगा जिससे हमारी जो पहले की बीमारियां जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उन सभी को भी हम कंट्रोल में कर पाए। तो अब ऐसे कौन कौन से आसन हैं जिनसे आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, जिनसे आप लंग्स को मजबूत बना सकते हैं, तो मैं पहले ही उन पर काफी वीडियो बना चुका हूं। उसकी एक प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप वहां पर क्लिक करके उन वीडियोस को जरूर देखिए और उन आसनों का अभ्यास शुरू कीजिए। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो ये था हमारा पहला मुद्दा, आसनों का अभ्यास। दूसरा, प्राणायामों का अभ्यास। ऐसे बहुत से प्राणायाम है जो अगर आप आसन ना करें तो भी मात्र प्राणायामों के अभ्यास से आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं, आप अपनी व्हाइट ब्लड सेल्स के काउंट्स को बढ़ा सकते हैं, आप अपने लंग्स को बहुत बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं, ब्रीथ होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, इतना मजबूत बना सकते हैं कि आपको ऑक्सीजन सपोर्ट पे जाने की जरूरत ही ना पड़े। और इसी तरह से आप अपने अन्य आंतरिक अंगों को, यानी कि आप अपने हृदय को सुरक्षित बना सकते हैं, आप इंसुलिन की सीक्रेशन को प्रॉपर कर सकते हैं ताकि अगर डायबिटीज है तो कोरोना का संक्रमण से ज्यादा उस पर प्रभाव ना पड़े। तो ऐसे प्राणायामों के बारे में भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक भी ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देखिए। इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और अब तीसरी बात, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है प्रणव का ध्यान। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि ध्यान करने से या प्रणव के ध्यान से रोगों से लड़ने की शक्ति कैसे बढ़ेगी।
इसके साइंस में मत जाइए, इसकी गहराई में मत जाइए, क्योंकि इसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन इस बात को अपने मन में बिठा लीजिए कि प्रणम यानी कि ओम का ध्यान करने मात्र से आप कई सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। नहीं होगा, एक बात हमेशा याद रखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन को जीत लिया है तो आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। तो आपके आंतरिक मन को सुरक्षित बनाने के लिए, आपके चित्त को शांत रखने के लिए, चित्त की प्रवृत्तियों का नाश करने के लिए, साथ ही साथ आपके आंतरिक अंगों पर कार्य करने के लिए, आपको मजबूती प्रदान करने के लिए, आंतरिक सुरक्षा देने के लिए, आंतरिक बल प्रदान करने के लिए प्रणव का ध्यान करना बेहद श्रेयस्कर है। रोज आसन और प्राणायामों के बाद कम से कम 10 मिनट तक प्रणव का ध्यान कीजिए। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों पे, हथेलियां खुली हुई, चाहे तो ध्यान ज्ञान मुद्रा में हाथ रख सकते हैं और इस तरह से 5 से 10 मिनट प्रणव का ध्यान कीजिए। अपने मन को शांत कीजिए, अपने चित्त को शांत कीजिए, सारे डर, सारे भय, मन की सारी व्याधियों को दूर करने का प्रयास कीजिए। अंदर से अपने आप को मजबूत बनाइए। तो चाहे कोरोना की तीसरी लहर आए, चौथी लहर आए या 5वीं लहर आए, आप कोरोना से संक्रमित भी हो जाए तो आप बड़ी आसानी से उस संक्रमण को पार कर जाएंगे। तो ये थी 3 चीजें। इसके अलावा अगर आप नहीं जानते हैं कि योगा कैसे करना है, आपको समझ नहीं आता है, आपको योगा क्लासेस ढूंढना चाहते हैं, आपको योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे योगिक जीवन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन योगा क्लासेस प्रतिदिन जारी हैं, सुबह भी हैं और शाम को भी हैं। तो आप अगर हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही मिनिमल फीस के साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फॉर्म फिल करने का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाके अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए। हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करके, आपसे संपर्क करके आपको सारी जानकारी प्रदान करेंगे। आज यहीं तक रखेंगे, कल हम फिर मिलेंगे ठीक 5 बजे। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्रणाम।